आज नरक चतुर्दशी है, जिसे लोक में छोटी दिवाली भी कहा जाता है। मेरी समझ से यह 5 दिवसीय दीप पर्व का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यह दिन एक स्त्री के अदम्य साहस और शौर्य को समर्पित है। इस उत्सव की पृष्ठभूमि में एक बहुत खूबसूरत पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार प्राम ज्योतिषपुर के एक शक्तिशाली असुर सम्राट नरकासुर ने देवराज इंद्र को पराजित करने के बाद देवताओं तथा ऋषियों की 16,000 से ज्यादा कन्याओं का अपहरण कर लिया था। देवताओं की भीड़ उसके आगे असहाय थी, क्योंकि नरकासुर को अजय होने का वरदान प्राप्त था। कोई भी देवता या मनुष्य उसकी हत्या नहीं कर सकता था, कोई स्त्री ही उसे मार सकती थी। उससे त्रस्त होकर देवताओं ने अंततः कृष्ण से सहायता की याचना की। कोई रास्ता न देखकर कृष्ण स्वयं चिंता में डूबे हुए थे। नरकासुर की कैद में हजारों स्त्रियों की पीड़ा सुन और पति की चिंता देखकर कृष्ण की एक पत्नी सत्यभामा सामने आई। कृष्ण के रनिवास की वह एकमात्र योद्धा थी, जिनके पास कई युद्धों का अनुभव था। उन्होंने नरकासुर से युद्ध की चुनौती स्वीकार की। कृष्ण उनके सारथी बने। कृष्ण की प्रेरणा और अपने युद्ध कौशल के बल पर उन्होंने नरकासुर को पराजित कर मार डाला। उसका अंत हो जाने के बाद सभी 16,000 बंदी कन्याओं को मुक्त करा लिया गया। वीरांगना सत्यभामा जब कृष्ण के साथ द्वारका लौटी तो पूरे नगर में दिए जलाकर उनके शौर्य और स्त्रियों की मुक्ति का उत्सव मनाया गया। इस उत्सव की परंपरा आज तक जारी है, मगर इसका अर्थ और संदेश हम भूल चुके हैं। विजय का उल्लास मनाने के साथ साथ आज का दिन हमारे लिए खुद से यह सवाल पूछने का अवसर है, क्या उस घटना के हजारों साल बाद भी क्या पुरुष अपने भीतर मौजूद वासना और पुरुष अहंकार जैसे नरकासुरों की कैद से स्त्रियों को मुक्ति दिला पाए हैं? आप सबको स्त्री शक्ति के उत्सव नरक चतुर्दशी की बधाई।